एक पिता के लिए अपनी पुत्री अपने हृदय का टुकड़ा होती है। चाहे वो कितनी भी बड़ी हस्ती हो, पर जब अपने बेटी के सुख और दुख की बात आती है तब वो भी विचलित हो जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही कथा सुनेंगे। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कल्प कथाएं। आज हम सुनेंगे भागवत में जिसका वर्णन है वो दक्ष की पुत्रियों की कथा। श्रीमद् भागवत में जो कथा है उस हिसाब से प्रजापिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष को 27 कन्याएं थी। दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्रियों के नाम अश्विनी, भरणी, रोहिणी, कृतिका, मृगशीर्ष, पुनर्वसु, आर्द्रा, पुष्य, आश्लेषा, मघा, हस्त, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, अनुराधा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, श्रवण, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा और उत्तर भाद्रपदा और रेवती, ऐसे नाम रखे। ये 27 की 27 कन्याएं अपने पिता को बहुत ही प्रिय थी। जैसे हर पिता को अपनी पुत्री के लिए एक श्रेष्ठ वर की तलाश होती है, ऐसे ही जब पुत्रियां युवा हुई तो ऐसे प्रतापी वर की खोज कर रहे थे जो दिन और रात दोनों ही समय अपना प्रताप दिखाता हो। ऐसा जमाता ढूंढते ढूंढते दक्ष का ध्यान अत्रि और अनसुया के पुत्र चंद्र के ऊपर गया। उन्होंने चंद्र के बारे में सोचा तो ऐसा लगा कि वो बहुत ही रूपवान भी है, रात को भी उसका प्रभाव है और दिन को भी वो प्रभावित है। सफेद श्वेत वस्त्रों में वो बहुत ही सुंदर लगता है, 7 अश्वों वाले घोड़े पे सवार होता है और फिर भी वो सौम्य है। उसके पास 16 कलाएं हैं। मेरी पुत्रियां उनके साथ बड़ी ही प्रसन्न रहेगी। यह सोचकर दक्ष ने चंद्र को अपना जमाता बनाने का निश्चय किया और सारी पुत्रियों का विवाह उन्होंने चंद्र के साथ कर दिया। लेकिन पुत्रियों के विवाह के समय दक्ष ने चंद्र से एक वचन लिया कि हे जमाता, आप मुझे वचन दे कि आप मेरी सारी पुत्रियों को खुश रखेंगे, एक समान प्रेम करेंगे, एक समान आदर देंगे और एक समान ही सम्मान देंगे। आप किसी के प्रति राग या द्वेष नहीं करेंगे। चंद्र ने भी वरदान वचन दे दिया कि हाँ, ऐसा ही होगा। मैं आपकी सारी पुत्रियों को एक समान रखूंगा और किसी के प्रति भी पक्षपात नहीं करूंगा। मैं एक दिन एक पत्नी के पास रहूंगा, दूसरे दिन दूसरी के पास जाऊंगा। ऐसे करके मैं 27 दिन तक एक एक पत्नियों के साथ रह के फिर पुनः पहली पत्नी के पास आऊंगा। आप निश्चिंत रहे, मैं किसी को अन्याय नहीं करूंगा। चंद्र से ये वचन पाकर दक्ष बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने अपनी कन्याओं को विदा किया। चंद्र के साथ 27 कन्याएं बड़ी सुखपूर्वक रहती थी। किसी को किसी के प्रति कोई फरियाद नहीं थी और सबको जैसे ऐसा ही लगता था कि चंद्र उनको एक समान प्रेम करते हैं, इसलिए उन लोगों में विवाद भी नहीं होता था। पर कुछ समय बाद अनुराधा ने देखा कि मेरे पति मेरे घर आते तो अपने समय पर ही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ज्यादा समय रोहिणी के पास गुजारते हैं। और उसके मन में जब ये शंका आई तो उन्होंने ये बात अपनी दूसरी बहनों को भी बताई कि मुझे ऐसा लगता है कि चंद्र रोहिणी के पास ज्यादा ठहरते हैं। सारी बहनें ये बात गौर से देखने लगी और जैसे ही मन में एक संशय उत्पन्न हुआ तो संशय की कोई दवाई नहीं है। इसी तरह सारी बहनों के मन में यही विचार आया कि रोहिणी के प्रति चंद्र की कुछ ज्यादा ही प्रीति है और हमसे वे अन्याय करते हैं। अब ये सारी तो श्रेष्ठ, तेजस्वी और सत्य के आग्रही ऐसे दक्ष की पुत्रियां थी, चुप कैसे रहती? तो सब मिलकर अपने पिता के घर गई और पिता को बताया कि चंद्र हमारे साथ अन्याय करते हैं, रोहिणी के पास कुछ ज्यादा वक्त गुजारते हैं, बाकी हम 26 के पास कम रहते हैं। दक्ष ने जब ये सुना तो उनको बड़ा क्रोध आया कि चंद्र ने मुझे वचन दिया था, वो उसने तोड़ दिया। दक्ष ने चंद्र को अपने यहाँ बुलाया और जैसे ही चंद्र आए तो बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने चंद्र को शाप दिया कि हे चंद्र, तूने अपना वचन भंग किया है, तूने मेरी सारी पुत्रियों के साथ एक समान व्यवहार नहीं किया,
इसलिए मेरी 26 पुत्रियों को कष्ट पहुंचा है और मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू रोज अपनी एक एक कला को खो देगा और अंत में तेरा क्षय हो जाएगा। यह बात सुनकर 26 पुत्रियां हैरान हो गई। उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं था कि पिताजी चंद्र को शाप दे देंगे और वो भी उनके क्षय होने का शाप। तो वो सारी पुत्रियां रो रो के अपने पिता को कहने लगी कि पिताजी ये क्या हो गया, हमने ये नहीं कहा था कि आप उनको शाप दो, हम तो सिर्फ इतना चाहते थे कि आप उनको समझाए कि वो हमारे साथ अन्याय ना करे। दक्ष को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब कुछ हो नहीं सकता था। चंद्र ने भी विनती करते हुए कहा कि मैं रोज रोज मेरी एक कला को खो दूंगा, तो आपने अपनी जो कन्याओं को बहुत प्रेम से विवाह करके मेरे पास भेजा था, वो सब आपके घर आएगी। आप कृपया अपना ये शाप वापिस ले ले। पर दक्ष ने कहा कि अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता। अब अगर तुम्हें कोई मदद कर सकता है तो वो भगवान शंकर महादेव ही है और कोई तुम्हें मेरे शाप से नहीं बचा सकता। चंद्र के पास वक्त बहुत कम था क्योंकि उसकी कला हर रोज क्षय होने वाली थी। चंद्र ने गुजरात में प्रभास क्षेत्र में आकर महादेव की तपस्या का प्रारंभ किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जब प्रकट हुए, महादेव ने कहा कि मैं तुम्हारा शाप नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान अवश्य दे सकता हूँ। जैसे जैसे तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी और एक दिन के लिए तुम अदृश्य हो जाओगे, किसी को नहीं दिखोगे, पर दूसरे दिन से फिर से तुम्हारी कला एक एक करके प्रकट होगी और फिर से तुम 15 दिन में अपना पुनः नया रूप धारण कर पाओगे। जिस समय तुम्हारी कला क्षय होगी वो कृष्ण पक्ष कहलाएगा और जिस समय तुम्हारी कला उदय होगी उस समय को शुक्ल पक्ष कहा जाएगा। जिस दिन तुम्हारी कला पूर्ण होगी उस दिन पूर्णिमा कहलाएगी और जिस दिन तुम्हारी सारी कलाओं का क्षय होगा उस दिन को अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। चंद्र को इस वरदान से कुछ संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि मुझे और कुछ वरदान दे, मुझे कुछ और चाहिए। तब महादेव ने बोला कि मैं और तो कुछ तुम्हें नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हारी दूसरी कला को अपने मस्तक पर धारण करूंगा, ताकि लोग जब मेरा दर्शन करेंगे तब तुम्हारा भी दर्शन साथ में करेंगे और तुम्हारे नाम से मेरा एक नाम होगा, मेरा नाम होगा चंद्रशेखर। तुम मेरे मस्तक पर विराजोगे। इस वरदान से चंद्र को संतुष्टि हुई और वो प्रसन्न होकर अपनी पत्नियों के पास वापस लौट आए। चंद्र ने जहाँ महादेव की आराधना करके महादेव से वरदान पाया, उस जगह को आज हम गुजरात में स्थित ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के नाम से जानते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम माना जाता है और उस जगह का अपना एक विशिष्ट प्रभाव भी है। ऐसी ही अलग अलग कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।